नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को इकाई का अंक का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो पहली वीडियो में मैं पार्ट 1 में आप लोगों को अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो या 5 हो तो उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को ऐसी संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना बताने जा रहा हूँ जिसके इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो। तो आइए देखते हैं कि जब संख्या के अंत में अर्थात इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8, 9 में से कोई एक अंक है तो उस संख्या के इकाई के अंक को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये संख्या दी हुई है, इस संख्या के अंत में अर्थात इकाई के स्थान पे 2 है। तो अगर इस तरह की कोई संख्या है कि संख्या के इकाई के स्थान पे 2 है और उसका कोई भी घात है, तो इस तरह की संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें किसी भी दी हुई संख्या के बिल्कुल अंत में 2 ही होगा, उसी का नियम बताने जा रहा हूँ। जब दी हुई संख्या के अंत में 2 हो तो क्या करते हैं कि अगर अंत में 2 है तो हम जो इकाई का अंक है 2, इसके ऊपर जो घात दी हुई है वो घात लिख लेते हैं। घात लिखने के बाद अगर घात 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक 6 होगा। 6 कब होगा? जब दी हुई घात 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो अगर 4 से घात पूरी विभाजित नहीं हो रही है तो शेष बचेगा। अब शेष की कंडीशन में क्या होगा? अगर शेष 1 बचेगा तो इकाई का अंक 2 होगा। अगर शेष 2 बचेगा तो इकाई का अंक 4 होगा। अगर शेष 3 बचेगा तो इकाई का अंक 8 होगा। ये तो हमारा 2 के लिए है। जब दी हुई संख्या के बिल्कुल अंत वाला अंक 2 हो और उस पर कोई भी घात अगर दिया हुआ है तो उसका नियम है कि 2 पे वो घात लिख लेते हैं, फिर घात को हम 4 से विभाजित करते हैं। अगर घात 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो इस संख्या में इकाई का अंक 6 होगा। अगर पूरी विभाजित नहीं होती है और शेष कुछ बचता है तब उस कंडीशन में क्या होगा? अगर शेष 1 बचेगा तो इकाई का अंक 2 आएगा। अगर शेष 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर शेष 3 बचता है तो इकाई का अंक 8 आएगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके संख्या के बिल्कुल अंत का अंक 2 है तो इस तरीके से हम उस संख्या के इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। अब ये जो संख्या दी हुई है देख लो, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 9 36, 1 बच गया, 4 3 12, 3 बच गया। अब शेष 3 बच रहा है इसमें, तो जो इकाई का अंक इस पूरी संख्या का होगा वो 8 होगा। तो इसी तरह से जब शेष बचेगा तो इसमें से देखेंगे शेष कितना बच रहा है, उसके अनुसार जो है कि इकाई का अंक होगा। अगर संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है घात वाली तो हमेशा जो है कि इकाई का अंक 6 आएगा। अगली संख्या हमारी ये संख्या दी हुई है। अब इस संख्या में देखिए, संख्या के बिल्कुल अंत वाला जो अंक है वो 3 है। तो अगर दी हुई संख्या के बिल्कुल अंत वाला अंक अर्थात इकाई का अंक संख्या का 3 हो और उस पर घात हो तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, कैसे ज्ञात करते हैं? जब इकाई का अंक संख्या का 3 हो और उस पर कोई भी घात हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात को सर्वप्रथम हम 3 पे घात लिखेंगे।
जो घात दी हुई थी हम 3 पे घात लिख लिए। अब इस घात को 4 से हम विभाजित करते हैं। अगर 4 से एक घात पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर शेष बचता है तो शेष अगर 1 बच रहा है तो इकाई का अंक 3 होगा। शेष अगर 2 बच रहा है तो इकाई का अंक 9 होगा। शेष अगर 3 बच रहा है तो इकाई का अंक 7 होगा। तो इस तरह से कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या के इकाई का अंक अर्थात सबसे लास्ट वाला अंक 3 है और उस पर कोई भी घात अगर दिया हुआ है तो हम इस तरीके से उस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अगली संख्या हमारी ये है, इसमें दी हुई संख्या के सबसे लास्ट में 7 है और इस पे घात दिया हुआ है। तो अगर इस प्रकार की कोई संख्या है कि संख्या के सबसे लास्ट में अर्थात इकाई के स्थान पे 7 हो और उस पर कोई घात है तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक 7 है तो दी हुई घात को हम 7 पे घात लिख लेंगे। अब इस घात को हम 4 से विभाजित करेंगे। अगर यह घात 4 से पूरी विभाजित हो जा रही है तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर घात में 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता है तो इकाई का अंक 7 आएगा। अगर 4 से भाग देने पर शेष फल 2 आता है तो इकाई का अंक 9 आएगा। अगर घात में 4 से भाग देने पर शेष फल 3 बचता है तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अगर अंत में जो है कि 7 है और उस पर कोई भी घात दिया हुआ है तो इस तरह की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम ये होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है कि इकाई का अंक क्या आएगा, 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, पूरा भाग चला गया, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तिहाई 12, 1 बच गया, 4 चौके 16, 1 बच गया। अब चूंकि शेष 1 बच रहा है तो इस संख्या में इकाई का अंक जब हम हल करेंगे तो 7 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगली हमारी संख्या ये है जिसमें सबसे लास्ट वाला अंक 8 है, अर्थात दी हुई संख्या के इकाई का अंक यहाँ पे 8 है और इस पे घात है। तो इस तरह की संख्या जिसका सबसे अंत का अंक 8 हो और उस पे घात दिया हो तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी वही तरीका होता है। 8 पे हम दी हुई घात को लिख देंगे, घात चाहे जितना बड़ा हो घात को लिख देंगे और 4 से घात को हम भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने पे घात में शेष हमारा 0 आता है अर्थात पूरी विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर हमारा 4 से भाग देने पर शेष 1 बचता है तो इकाई का अंक 8 आएगा। अगर 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 से भाग देने पर शेष फल 3 बचता है तो इकाई का अंक 2 आएगा। ये नियम तब हम लगाएंगे जब दी हुई संख्या के अंत का अंक 8 हो और उस पूरी संख्या पे घात कुछ भी दिया हो, तब इस तरह के सवालों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौके 16 पूरा हो गया, 4 एकम 4, 1 शेष बच गया। तो अब इसमें 1 शेष बच रहा है तो इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 8 आएगा। तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। अगली संख्या हमारी इस प्रकार से दी हुई है जिसमें सबसे अंत वाला अंक 9 है, अर्थात दी हुई संख्या के इकाई का अंक 9 है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 9 है तो जो भी घात हमारा दिया हुआ है 9 पे वो घात लिख लेंगे और इसमें अब 4 से भाग नहीं देना है, केवल घात को देखना है।
ये तब है जब दी हुई संख्या के सबसे आखिरी का अंक 9 हो, तब इस तरीके से लगाते हैं। 9 पे हमने घात लिख लिया। अब अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। तो अगर इस संख्या को इतनी बड़ी घात है, अगर हम पूरा हल करेंगे तो इसका जो है कि इकाई का अंक कितना आएगा, चूँकि घात सम है तो इकाई का अंक इसका 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर घात यहाँ पे सम के बजाय विषम होता तो इसमें इकाई का अंक 9 आता। अगली संख्या हमारी इस प्रकार से दी हुई है। इस संख्या में भी अंत का अंक अर्थात इकाई का अंक यूनिट डिजिट 9 ही है और इसमें घात जो है कि विषम है। तो सबसे पहले हम 9 पे वो घात लिख लेंगे। अब चूंकि घात विषम है, ये घात जो है कि 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, तो इस संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो 9 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर किसी भी संख्या का बिल्कुल आखिरी का ही अंक देखते हैं और वो इनमें से कोई भी एक हो, तो हम किस तरह से उस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, ये आपको बताया गया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर ये तरीका आपको पता है तो हर सवाल का उत्तर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में आराम से लगा लोगे। इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट ज्ञात करने का एक इस प्रकार के भी जो है कि सवाल आते हैं। एक ऐसा भी तरीका है कि आपको सवाल ऐसा दिया हो और इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछा हो अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करने को बोल रहा हो, तो इस तरह के सवाल को कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, हम पूरे का जो है कि गुणा नहीं करते हैं, हम सभी संख्याओं में सिर्फ इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करते हैं। अब इसे यहाँ पे 6 का गुणा 2 से किया तो 6 दूनी 12 आया। अब 12 में ये हम छोड़ देंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे और आगे गुणा करेंगे। तो इसका इकाई का अंक 2 है। अब 2 से गुणा हम 1 में करेंगे तो आगे आएगा 2 गुणे 1 बराबर 2 ही आएगा। अब जो भी बराबर आए फिर इसका जो है कि इसके इकाई वाले अंक से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 आ गया। तो अब इसमें जो इकाई का अंक आया वो आया 4। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि इकाई के अंकों को गुणा करते जाते हैं। अगर गुणा करने के बाद 2 डिजिट आ रहा है तो उसमें सिर्फ हम अंत वाला 1 डिजिट लेकर के आगे गुणा करते हैं। यही नियम तब तक करते जाते हैं जब तक कि सभी संख्याएं कवर ना हो जाए अर्थात सभी संख्याओं का गुणा ना हो जाए। तो बस आज यहीं तक। और दोस्तों अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल बजा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।